पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। इंटर की परीक्षा से वंचित रहे छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका। अप्रैल में होने वाली विशेष परीक्षा में हो सकेंगे शामिल। मई में जारी होगा इस परीक्षा का रिजल्ट। बिहार में 100 साल पुराने रजिस्ट्री दस्तावेज अब मिलेंगे ऑनलाइन। 141 निबंधन कार्यालयों में चल रही प्रक्रिया। 6 करोड़ दस्तावेजों को किया जा रहा स्कैन। बिहार में चौकीदार पद के लिए नई नियमावली हुई लागू। अब 10वीं पास ही बन सकेंगे चौकीदार और दफादार। 18 से 30 वर्ष होगी आयु सीमा। बिहार को रेलवे विकास के लिए मिला अब तक का सबसे बड़ा बजट। 10,000 करोड़ रुपए हुए आवंटित। पिछले वर्ष से 300 करोड़ ज्यादा हुआ बजट। कपिल देव ने की पाकिस्तान के फैसले की निंदा। पाकिस्तान क्रिकेट और खिलाड़ियों के भविष्य के लिए बताया खतरनाक। अपने प्रशंसकों का समर्थन भी खो सकता है पाकिस्तान। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंटर की परीक्षा से वंचित रहे छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी की इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 सोमवार से ही शुरू हो चुकी है। पहले दिन कई छात्र परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचने के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि बोर्ड ने आधा घंटा पहले पहुंचना अनिवार्य किया था। कुछ केंद्रों पर गेट बंद होने के बाद हंगामा और दीवार फांदने की घटनाएं भी हुई, जिसमें कुछ छात्र घायल हुए। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों की परीक्षा छूट गई है या जिन्हें निष्कासित किया गया है, वे अप्रैल में होने वाली विशेष परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जिसका परिणाम मई में जारी होगा। पहले दिन 26 छात्र कदाचार में निष्कासित हुए और बोर्ड ने समय पालन और नियमों के पालन की अपील की है। बिहार में 100 साल पुराने रजिस्ट्री दस्तावेज अब मिलेंगे ऑनलाइन। बिहार में जमीन से जुड़े दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होने जा रही है। नीतीश सरकार जून से 1908 से अब तक के रजिस्ट्री दस्तावेजों को ऑनलाइन उपलब्ध कराएगी। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा राज्य के 141 निबंधन कार्यालयों में सुरक्षित करीब 6 करोड़ दस्तावेजों को चरणबद्ध तरीके से स्कैन किया जा रहा है। 1908 से 1990 तक के दस्तावेजों की स्कैनिंग अंतिम चरण में है, जबकि 1990 से 2005 तक के रिकॉर्ड पहले ही डिजिटल हो चुके हैं। आवेदक वेबसाइट पर विवरण भरकर 600 रुपए शुल्क जमा कर ई रजिस्ट्री डाउनलोड कर सकेंगे, जो सभी सरकारी व निजी कार्यों में मान्य होगी। बिहार में चौकीदार पद के लिए नई नियमावली हुई लागू। बिहार में अब 10वीं पास ही चौकीदार और दफादार बनेंगे। बिहार सरकार ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए चौकीदार और दफादार पदों की नियुक्ति हेतु बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 का एक प्रारूप तैयार किया है। इसमें 18 से 30 वर्ष आयु सीमा रखी गई है, जबकि आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु में छूट दी गई है। नियुक्ति जिला स्तर पर होगी और आवेदक को अपने स्थायी जिले में ही आवेदन करना होगा। चयन 125 अंकों की परीक्षा, 75 अंक लिखित, 50 अंक शारीरिक के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा 10वीं स्तर की सामान्य ज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता पर होगी और चयन जिलावार, कोटिवार, मेधा सूची एवं रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा। बिहार में सभी गर्ल्स हॉस्टल की होगी जांच। पटना के एक निजी गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की संदिग्ध मृत्यु के बाद बिहार सरकार और न्यायिक व्यवस्था सक्रिय हो गई है। पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि के बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया है और इसके साथ ही राज्य भर के महिला व बालिका हॉस्टल, छात्रावास, आवासन गृह और आश्रय गृहों की व्यापक जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। महिला दंडाधिकारी व महिला पुलिस की टीम सुरक्षा, सुविधाओं और नियमों की समीक्षा करेगी। अनियमितता मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकार ने महिला सुरक्षा से समझौता न करने का संदेश दिया है। बिहार में दूध और अंडा उत्पादन में हुई बढ़ोतरी। बिहार में दूध, अंडा और मांस के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 277 ग्राम से 285 ग्राम प्रतिदिन, अंडे की वार्षिक उपलब्धता 27 से 29 और मांस 3.19 किलोग्राम से 3.27 किलोग्राम प्रति वर्ष हो गई है। चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 के लक्ष्य के अनुसार दूध उत्पादन में 96%, अंडे में 94.88% और मांस में 98.27% लक्ष्य हासिल किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार दूध उत्पादन में छठे, मांस में 10वें और अंडे में 11वें स्थान पर है। अंडा उत्पादन में राज्य ने वार्षिक वृद्धि दर के मामले में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है। मांगों पर अड़े राजस्व अधिकारी, हड़ताल अभी भी जारी। में बिहार राजस्व सेवा संघ और बिरसायू की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। यह हड़ताल मंत्री परिषद के 29 जनवरी 2026 के निर्णय क्रमांक 23 और 30 तथा पटना उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन की मांग को लेकर है। बीते दिन उप मुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री के साथ बैठक में निर्णयों को स्थगित करने और 30 सदस्यीय समिति गठन का आश्वासन दिया गया, लेकिन संघ ने निर्णय वापस लेने और न्यायालय के आदेश लागू होने तक हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। हड़ताल से राजस्व कार्य प्रभावित है, पर संघ इसे मजबूरी बताता है। बिहार को रेलवे विकास के लिए मिला अब तक का सबसे बड़ा बजट।
बिहार में रेलवे विकास के लिए बजट 2026-27 में 10,379 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष से 300 करोड़ रुपए अधिक है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बिहार को बुलेट ट्रेन की सौगात मिली है, जो राज्य के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वाराणसी, पटना, सिलीगुड़ी, दिल्ली और सिलीगुड़ी गुवाहाटी तक बुलेट ट्रेन चलेगी, जिसकी रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बिहार में 1.09 लाख करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं स्वीकृत है। 98 अमृत भारत स्टेशनों का पुनर्विकास, 2000 किलोमीटर नई लाइन और 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। राजधानी पटना की 11 जर्जर सड़कों की होगी मरम्मत। पटना के पथ निर्माण विभाग ने शहरवासियों को राहत देते हुए जिले की 11 जर्जर सड़कों की मरम्मत योजना को मंजूरी दी है। करीब 1.61 करोड़ रुपए की लागत से ये काम 15 से 30 दिनों में पूरा किया जाएगा और मरम्मत कार्य पटना सिटी प्रमंडल की निगरानी में होगा और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पहले चरण में शहर के व्यस्त सड़कों, जबकि दूसरे चरण में ग्रामीण शहरी संपर्क मार्गों को दुरुस्त किया जाएगा। इससे ट्रैफिक जाम, दुर्घटनाओं और धूल मिट्टी की समस्या कम होगी तथा लोगों का समय भी बचेगा। कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए नई पहल की हुई शुरुआत। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और दलहन क्षेत्र के विकास के लिए नई किस्मों के प्रयोग, मूल्य संवर्धन और समेकित योजनाएं बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जमुई में चिया सीड, खगड़िया में सूर्यमुखी और गयाजी में कुसुम की खेती बढ़ाने पर जोर दिया। एम शॉप योजना के तहत मार्केटिंग, स्पेसीज, हॉर्टिकल्चर, ऑयल क्रॉप्स और पल्सेस पर आधारित रणनीति बनाने को भी कहा। उच्च मूल्य वाली फसलें, हाइब्रिड धान, अरहर, मटर और सोयाबीन की खेती बढ़ाने तथा जिलावार लक्ष्य निर्धारण करने पर भी बल दिया गया। बैठक में कृषि और आईटी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना आएंगे नितिन नवीन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 9 और 10 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। 9 फरवरी को पटना एयरपोर्ट से गांधी मैदान स्थित बापू सभागार तक उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, जहां पार्टी की ओर से अभिनंदन समारोह आयोजित होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका पहला पटना दौरा है। इससे पहले उनका स्वागत राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हुआ था। 10 फरवरी को वे विधानसभा जाएंगे, विधायकों से मुलाकात करेंगे और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। अभिनंदन समारोह को लेकर प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। लेडी सिंघम ने साझा किए बिहार में मिले खट्टे मीठे अनुभव। काम्या मिश्रा 2019 में यूपीएससी पहले प्रयास में पास कर आईपीएस बनी और लेडी सिंघम के नाम से मशहूर रही। उन्होंने 5 अगस्त 2024 को पारिवारिक और निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया। उनका इस्तीफा 27 मार्च 2025 को स्वीकार किया गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बिहार में 6 साल की सेवा के दौरान उन्हें कभी महिला होने का भेदभाव महसूस नहीं हुआ। वे वैशाली के लालगंज से अपने करियर की शुरुआत, पटना में एसपी सदर और सचिवालय एसपी और दरभंगा ग्रामीण की एसपी रही। बिहार ने उन्हें अनुभव और जीवन की गहरी समझ दी, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत और भविष्य की योजनाओं के लिए वर्दी छोड़ी। बिहार में 6 फरवरी से दूसरी महिला कबड्डी लीग का होगा आयोजन। बिहार में महिला कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए राज्य खेल प्राधिकरण और बिहार कबड्डी एसोसिएशन द्वारा दूसरी महिला राज्य कबड्डी लीग का आयोजन किया जा रहा है। ट्रायल 6 फरवरी को पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होंगी, जिसमें हर वर्ग की महिला खिलाड़ियों, सीनियर, नौकरीपेशा, सेवानिवृत्त और नई प्रतिभाओं को मौका मिलेगा। कुल 6 टीमें बनाई जाएंगी। चयनित खिलाड़ियों के लिए 16 फरवरी से प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। मुख्य लीग 6 से 12 मार्च तक चलेगी। लीग में स्काउटर से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन कर राज्य और राष्ट्रीय टीमों के लिए प्रशिक्षण सुनिश्चित करेंगे, ताकि बिहार की महिला कबड्डी टीम राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सके। होली से पहले बांका में विदेशी शराब की बड़ी खेप हुई बरामद। बांका जिले में होली से पहले उत्पाद विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब माफियाओं की साजिश नाकाम की है। गुप्त सूचना के आधार पर दुमका भागलपुर मुख्य सड़क के भलजोड़ चेक पोस्ट पर जांच के दौरान एक 12 चक्का ट्रक पकड़ा गया, जिसमें धान की भूसी के नीचे छिपा कर रखी गई 1134 पेटी विदेशी शराब बरामद हुई। जब्त शराब की मात्रा करीब 1097 लीटर और कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। ट्रक चालक सुनील साहनी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। अनंत सिंह ने खास अंदाज में ली विधायक पद की शपथ। मोकामा के बाहुबली नेता और विधायक अनंत सिंह ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में शपथ ली। स्वास्थ्य कारणों से उन्हें बेऊर जेल से एम्बुलेंस के जरिए लाया गया। शपथ ग्रहण के दौरान वे कोट पैंट और सोने की चेन में स्टाइलिश अंदाज में नजर आए। हालांकि सदन में शपथ लेते समय उन्होंने चश्मा भी उतार दिया। शपथ पत्र पढ़े बिना ही उन्होंने विधायक पद की शपथ ली और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। अनंत सिंह अक्टूबर 2025 में मोकामा में हुई एक हत्या के मामले में जेल में थे। बावजूद इसके उन्होंने चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, जो बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गया। कपिल देव ने की पाकिस्तान के फैसले की निंदा। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच से दूरी बनाने के पाकिस्तान के फैसले पर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज कपिल देव ने निराशा जताई है। उनका कहना है कि अगर वो निर्णय खिलाड़ियों का होता तो वे खुलकर सामने आ सकते थे, लेकिन बोर्ड द्वारा थोपे जाने से पाकिस्तान की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी।
उन्होंने इसे पाकिस्तान क्रिकेट और खिलाड़ियों के भविष्य के लिए खतरनाक बताया। कपिल देव ने कहा कि इससे दर्शक भी निराश होंगे और बोर्ड अपने प्रशंसकों का समर्थन भी खो सकता है। हालांकि समय के साथ लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मौके गंवाने वाली टीम इतिहास में देर तक याद नहीं रहती। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अभय कुमार सिंह, आर्यन राज, बिपिन वर्मा, संजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, राजेश सहनी, लक्ष्मी मेहता, खुशी कुमारी, कुश कुमार यादव, नवीन कुमार, अनवर करीम खान, नौशाद रजा, जितेंद्र ठाकुर, रवि कुमार सिंह, कामेश्वर सिंह, सोनाली कुमारी, विनोद शाह, रंजय तिवारी, विजय शंकर, सविता कुमारी, सनी यादव, नीरज कुमार, राकेश मिश्रा, दिलीप कुमार, अमरजीत यादव, रंजीत यादव और दिलीप कुमार। आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से युवाओं को डिजिटल ज्ञान पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर किताबी ज्ञान पर? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।